हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज एडजेक्टिव्स. तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. एडजेक्टिव्स क्या करते हैं बच्चों? कौन से वर्ड होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं किसको? नाउन और प्रोनाउन को. इसीलिए हमने पहले कौन से करे थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन और प्रोनाउन. एंड दिस इज योर थर्ड वन, दैट इज एडजेक्टिव्स. तो अभी हमने कल क्या पढ़ा था बच्चों? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू. जैसे कल मैंने यस्टरडे आई टोल्ड यू कि किस तरह से क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव इट मीन्स क्या है? क्वालिटी को बता रहा है. गुड है, बेटर है, ब्यूटीफुल है, अगली है, शॉर्ट है, टॉल है. इस टाइप से जो वर्ड्स होते हैं क्वालिटी बताते हैं, गुड है, बैड है. तो ये क्या कहलाते हैं? क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी वर्ड से पता चल रहा है कि हम किसके बारे में बता रहे हैं, क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं. एग्जैक्ट क्वांटिटी है या नहीं है. तो इसको हमने फर्दर 2 में डिवाइड करा था, डेफिनेट, निश्चित, और इनडेफिनेट, अनिश्चित एडजेक्टिव्स. और हमने एग्जाम्पल के हेल्प से आपको क्लियर कराया था. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. तीसरा हमने क्या था? डिमॉन्स्ट्रेटिव. जब हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं दिस, दैट, दीज, दोस, तो इनको क्या कहते हैं हम? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. क्लियर? नेक्स्ट हमने कहा था इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जब हम WH वर्ड्स यूज करते हैं आफ्टर, बिफोर नाउन. तो कल हमने एग्जाम्पल की हेल्प से आपको क्लियर कराए थे. अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. तो ये हमने क्लियर कर लिया था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. ये कार्डिनल ऑर्डिनल बताए थे, डेफिनेट में, इनडेफिनेट, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. इंट्रोगेटिव में हमने बताया था कि किस चीज से नाउन के से पहले हम यूज करते हैं WH वर्ड्स, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव कल हमने क्लियरली जो है इसको डिटेल में हमने पढ़ा था, दिस, दैट, दीज, दोस. अगर नियर टू द स्पीकर होती है कोई थिंग तो हम क्या बोलते हैं? दिस और दीज. और अगर फार अवे फ्रॉम द स्पीकर देन वी यूज दैट एंड दोस. क्लियर? नेक्स्ट है आपका पॉसेसिव. ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने प्रोनाउंस पढ़े थे. तो बच्चों हमने पढ़ा था कि पॉसेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. क्योंकि उस समय हमने क्या कहा था? पॉसेसिव प्रोनाउन. और इसमें डिफरेंस बताया था आपको कि पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होता है. तो पॉसेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बच्चों? पॉसेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स पॉसेसिव पोसेशन और ओनरशिप. जो हमें बताता है कि हमारी चीज है या हमारी कोई थिंग है, पोसेस कर रहा है हमें. इट सजेस्ट द बिलोंगिंगनेस ऑफ समथिंग टू समवन, समथिंग. क्लियर? सम ऑफ द मोस्ट यूज पोसेसिव एडजेक्टिव्स आर. ये आपको पहले भी बताया था और अभी आई होप इट इज क्लियर टू यू. इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था जब हम पॉसेसिव प्रोनाउन कर रहे थे कि पॉसेसिव प्रोजेक्टिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्योंकि हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना था. क्लियर? तो पॉसेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बच्चों? माई, हिज, हर, ओर, आर, देयर, योर. इससे क्या पता चलता है? कि ऑनरशिप पता चलती है कि हम इस थिंग को क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं, ये हमारी है. क्लियर? तो माई कार. अब आप देख रहे होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है. यहाँ पे हम किसके आगे यूज कर रहे हैं? नाउन के आगे यूज कर रहे हैं माई कार. और प्रोनाउन हम कहाँ यूज करते हैं? इन द प्लेस ऑफ नाउन. क्लियर? तो कार से पहले, कार क्या है? नाउन. नाउन मेरी कार. तो क्या है? पॉसेसिव है, ऑनरशिप पता चल रही है, बिलोंगिंग पता चल रही है कि ये कार किसकी है? मेरी है. माई कार इज पार्क्ड आउटसाइड. कि मेरी कार कहाँ है? पार्क्ड है, आउटसाइड है, बाहर है. क्लियर? हिज कैट. अब कैट क्या है? नाउन. किसकी कैट है? उसकी कैट है. इज वेरी क्यूट. आर जॉब इज ऑलमोस्ट डन. हमारी जॉब कैसी है? ऑलमोस्ट जो है डन है. हर बुक्स. किसकी बुक्स? उसकी बुक्स. हर बुक्स आर इंटरेस्टिंग. क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने किससे पहले यूज करा है? नाउन से पहले. और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं वी यूज बिफोर नाउन. नाउन से पहले यूज करते हैं. जैसे हमने यहाँ बताया कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ यूज करते हैं हम? वर्ब से पहले यूज करते हैं. और ये कहाँ यूज करते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव हम किससे पहले यूज करते हैं? नाउन से पहले यूज करते हैं. यहाँ पे देखो माई, योर,
और यहाँ पे नाउन यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने यूज करा माई नाउन। तो माई क्या है आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और देन कार। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं और यहाँ पे हमने बताया जैसे आई एम अ टीचर, तो आई एम अ टीचर, तो मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ। क्लियर? और यहाँ पे क्या बताया, दीज आर माई शूज, तो बिलोंगिंग बता रहे हैं कि ये शूज किसके हैं, मेरे हैं। तो क्या बता रहे हैं, ये ऑनरशिप बता रहे हैं कि ये शूज किसके हैं, मेरे हैं। क्लियर? तो जहां पे आपको लगता है कि ये जो वर्ड्स हैं क्या बता रहे हैं, इंडिकेट्स पोसेशन ऑफ और ऑनरशिप, जहां हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑनरशिप पता चल रही है कि ये मेरा है या ये उसका है, ये हमारा है, तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। क्या कहलाते हैं बच्चों, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। मेरा, हिज, हर, आर, देयर, योर, क्या पता चल रहा है, इससे ऑनरशिप पता चल रही है कि ये किसका है, ये कोई भी थिंग है, ऑब्जेक्ट है, किसका, किसको बिलोंग करता है, समवन और समथिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन आपको पता है कौन से होते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, प्रॉपर नाउन है, राम, सीता, मोहन, रीता, क्या है ये, प्रॉपर नाउन है। या हम किसी प्रॉपर प्लेस की बात करते हैं, वो भी क्या कहलाता है, हमारा प्रॉपर नाउन। या प्रॉपर हम किसी थिंग की बात करते हैं, वो भी क्या कहलाता है, हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, आर द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं, बट कैसे बनते हैं, लेट्स सी। व्हेन प्रॉपर नाउन्स मॉडिफाई और डिस्क्राइब अदर नाउन और प्रोनाउन, दूसरे नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर यूजुअली कैपिटलाइज्ड एज प्रॉपर नाउन्स और आर, जैसे हम उसको कैपिटल लेटर से यूज करते हैं, सिमिलरली हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स को भी कैपिटल लेटर से डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे क्या है, अफ्रीका, तो अफ्रीका से क्या बन गया, अगर हम अफ्रीका बोलेंगे तो क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम किसी देश के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इसी को हम बोलेंगे अफ्रीकन, दीज आर अफ्रीकन पीपल, तो क्या हम किसकी बात कर रहे हैं, अफ्रीकन की बात कर रहे हैं। तो अफ्रीकन क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहे हैं कि लोग कैसे हैं, नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि लोग कैसे हैं, अफ्रीकन है। क्लियर? जैसे अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, अब कार क्या है यहाँ पे, नाउन, राइट? तो ये क्या बन जाएंगे, अगर हम अफ्रीका बोलेंगे तो अफ्रीका क्या होगा, प्रॉपर नाउन के बारे में बात करें, क्योंकि हम प्रॉपर एक कंट्री के बारे में बात करें। अगर इसी को हम अफ्रीकन बोलेंगे या इंडियन बोलेंगे, इटालियन बोलेंगे, एशियन बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, अमेरिकन कार, तो कार क्या है बच्चों, नाउन, तो नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, अमेरिकन वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। चाइनीज पीपल, तो पीपल को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, चाइनीज, तो चाइनीज पीपल आर हार्ड वर्कर। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा वर्ड, अब हम ये तो नहीं बोलेंगे ना बच्चों, अफ्रीका कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या बोलेंगे बच्चों ऐसे, ये चाइना पीपल आर हार्ड वर्कर्स, या इंडिया पीपल आर, क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, चाइनीज पीपल या इंडियन पीपल आर हार्ड वर्कर। जैसे अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, अफ्रीकन कार्स, इंडियन कार्स, तो आपको क्या करना है, वहां पे ये देखना है कि नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर? तो इस दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। यहाँ पे ये क्या है, सारे क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स है। आई लव इंडिया, प्रॉपर नाउन। क्लियर? अगर मैं बोलूंगी आई लव इंडियन सोल्जर्स, अब सेंटेंस को देखो किस तरह से हमने उसको मोल्ड करा है, चेंज करा है। आई लव इंडिया बोलेंगे तो दिस इज योर प्रॉपर नाउन, कि हम बोल रहे हैं कि हम अपने देश को लव करते हैं, आई लव इंडिया। अगर मैं बोलूंगी इसी को आई लव इंडियन सोल्जर्स या आई लव इंडियन पीपल, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इंडियन हो गया, इंडिया से क्या हो गया, इट बिकम इंडियन, क्या हो गया, इंडियन। और यहाँ पे हम किसकी बात करें, सोल्जर्स की बात करें, तो सोल्जर्स क्या है, आपके नाउन है। तो यहाँ पे इंडियन क्या हो गया, आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। तो किस तरह से हमने प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया और सेंटेंस में आपने देखा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दिस
सेंटेंस कि आई लव इंडिया, देन इट इज प्रॉपर नाउन। और अगर हम इसको कहते हैं आई लव इंडियन सोल्जर्स या इंडियन पीपल, देन इट इज इंडियन, इंडिया से इंडियन, दैट इज कॉल्ड योर प्रॉपर एडजेक्टिव। और किसको डिस्क्राइब कर रहा है बच्चों? ये सोल्जर्स को कर रहे हैं, हमारे देश के सिपाहियों को कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखें आप बच्चों, UFC is building a performance institute in Africa। अब ये नहीं कह रहे हम इन अफ्रीका, हम क्या कह रहे हैं? इन अफ्रीका। तो प्रॉपर क्या है ये? अफ्रीका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज योर प्रॉपर नाउन। वी आर गोइंग टू मीट एन अफ्रीकन ट्राइब सून। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम जल्दी कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलने जा रहे हैं? अफ्रीकन ट्राइब को। तो ट्राइब क्या हो गया? आपका नाउन हो गया, और नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? अफ्रीकन डिस्क्राइब कर रहा है। तो दैट इज व्हाई अफ्रीकन इज योर प्रॉपर एडजेक्टिव। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? ट्राइब की बता रहा है कि वी आर गोइंग टू मीट अफ्रीकन ट्राइब। तो आई होप आपको जो है डिफरेंस पता चल गया होगा कि प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर एडजेक्टिव? तो प्रॉपर नाउन हमने शुरू में पढ़ा था कि कितने टाइप्स के होते हैं। प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। तो किस तरह से आपने देखा होगा कि वहां पे हमने प्रॉपर नाउन लिखा था, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है बच्चों? प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग और प्रॉपर पर्सन, तीन चीजें आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। तो प्रॉपर नाउन हो गया हमारा अफ्रीका, अफ्रीकन बोलेंगे तो इट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर? तो अभी बच्चों कोई कंफ्यूज मत करें, इंडिया से इंडियन हो गया, ऐसे जो है चाइना से चाइनीज हो गया, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन हो गया। तो इस तरह से आप जो है अपनी बुक में देखें, बहुत सारे जो है कंट्रीज से जो है आप इस तरह से प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। अगर हम बोलेंगे इंडिया की बात करेंगे तो सिंपल सा ये इंडिया दिखाया गया है, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम अपने देश के सोल्जर्स की बात करें, ये क्या है? हमारे सोल्जर्स। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन सोल्जर्स की बात करें। अफ्रीका बोलेंगे तो सिंपल कंट्री है, और अफ्रीकन जो है वहाँ के लोग हो गए। यहाँ पे देखो ये अफ्रीकन है, ये क्या है? अफ्रीका है, कंट्री है, और ये क्या हो गया? आपके अफ्रीकन, जो वहाँ के रहने वाले हैं वो क्या कहलाएंगे? हैबिटेंट्स अफ्रीकन। क्लियर? नेक्स्ट इज योर आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स आपने पढ़ा होगा, ए एन द क्या होते हैं बच्चों? आर्टिकल्स होते हैं। अब आर्टिकल्स पहले मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, ए एन द। बट आर्टिकल्स भी क्या कहलाते हैं? हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं, क्योंकि वो नाउन से पहले यूज होते हैं बच्चों, ये नाउन से पहले यूज। पहले हमने पढ़ाया था आपको ए एन द। अब द क्या होता है? हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ए एन क्या होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल, इन अनिश्चित। आर्टिकल्स ऑल्सो मॉडिफाई द नाउन। अब ये नहीं कहें कि भाई आर्टिकल है, वो तो आर्टिकल तो हमने अलग टॉपिक में पढ़ा था, बट आर्टिकल भी हमारे क्या होते हैं? दे ऑल्सो मॉडिफाई द नाउन। सो आर्टिकल्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स। Articles determine the specification of nouns, right? A and an are used to an unspecific noun. Unspecific noun means अनिश्चित, indefinite. Clear? Specific means definite. याद आया बच्चों? आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनेट होता है, एक निश्चित होता है, और एक होता है अनिश्चित। निश्चित आर्टिकल होता है हमारा 2, अनिश्चित कौन से होते हैं? ए और एन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बताया है? लेट्स सी द एग्जांपल। ए कैट। अब कैट क्या है बच्चों? नाउन है। तो जहां भी हम एडजेक्टिव की बात करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, सुनना बच्चों, अगर जहां भी हम आर्टिकल्स की बात करेंगे या एडजेक्टिव की बात करेंगे, कोई भी एडजेक्टिव हो, चाहे वो डिमॉन्स्ट्रेटिव हो, चाहे क्वांटिटेटिव हो, चाहे क्वालिटेटिव हो, चाहे पॉसेसिव हो, हम किसको डिस्क्राइब करेंगे? नाउन को या प्रोनाउन को। क्लियर? तो ये अपने माइंड में कीप इट इन माइंड कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कहाँ पे हम उनको यूज करते हैं। तो नाउन के साथ यूज करते हैं अ कैट इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या
हुआ कि एक बिल्ली हमें किससे डरती है? पानी से डरती है। अभी हियर द नाउन क्या है बच्चों? कैट। कैट क्या है हमारा? नाउन। अब नाउन को कौन बता रहा है? रेफर्स टू एनी कैट। अब कैट के पर्टिकुलर कैट के बारे में बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं, कोई सी भी कैट हो सकती है, इनडेफिनेट है। क्लियर? ये नहीं बोला मैंने माय कैट, किसी की भी कैट है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? अ कैट। तो ए क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। तो कौन सा एडजेक्टिव है? इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। और कौन सा है यहाँ पे? आर्टिकल्स को हमने यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह हमने यूज करा है, दैट इज व्हाई इट इज एडजेक्टिव। द कैट। अब हमने यहाँ पे द कैट बोला है, तो कैट क्या है यहाँ पे? इसका मतलब क्या है? पर्टिकुलर एक कैट की बात कर रहे हैं। अगर आपको आर्टिकल्स याद होंगे तो ए एंड द, तो ये आप टॉपिक को देख सकते हैं दोबारा कि आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं हमारे इंडेफिनेट, एक होता है हमारा डेफिनेट। क्लियर? ये क्या होते हैं बच्चों? फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, ए और एन। क्लियर? होते इंडेफिनेट है बट ए और एन। क्लियर? यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम? द। जो भी आपका निश्चित होगा, अगर मैं पर्टिकुलर कह रही हूँ कि द कैट बोल रही हूँ, तो इसका मतलब मैं एक बिल्ली की बात कर रही हूँ जो कि मैं उसको जानती हूँ। द कैट इज अफ्रेड ऑफ मी। अब यहाँ पे जो कैट है क्या है? स्पेसिफिक कैट है। इसका मतलब क्या है? मैं एक पर्टिकुलर बिल्ली की बात कर रही हूँ जो मुझसे डरती है। अब मैं सारी बिल्लियों की बात नहीं कर रही हूँ कि सारी बिल्लियां मुझसे डरती हैं। अगर ये मैं बोलूंगी कि सारी बिल्लियां मुझसे डरती हैं, तो मैं दो वर्ड यूज नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ? एक निश्चित बिल्ली की बात कर रही हूँ कि वो बिल्ली जो है, द कैट इज अफ्रेड ऑफ मी। अगर मैं बोल रही अ कैट, तो इसका मतलब मैं सारी बिल्लियों की बात कर रही हूँ कि सारी बिल्लियां क्या करती हैं? पानी से डरती हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? दोनों में डिफरेंस क्या है? अ कैट और द कैट में क्या डिफरेंस है? द कैट बोल रही हूँ तो इसका मतलब मैं एक बिल्ली की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर एक बिल्ली की बात कर रही हूँ। जब मैं बोलूंगी अ कैट, तो इसका मतलब कोई सी भी बिल्ली हो सकती है। क्लियर? अगर नहीं समझ में आया तो फिर पूछे बच्चों आप लोग। अ कैट मीन्स कोई भी बिल्ली हो सकती, एनी कैट। बट द कैट कह रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि जो ये बिल्ली है ये मुझसे डरती है। इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ कैट, पर्टिकुलर एक कैट की बात कर रही हूँ। क्लियर? एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे भी क्या है? कोई सा भी आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट हो सकता है, गीजर हो सकता है, आपका एसी हो सकता है, आयरन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल एडजेक्टिव। क्लियर? शुड ऑलवेज बी हैंडल विथ केयर, कि हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स को अच्छी तरीके से हैंडल करना चाहिए। क्या होगा उससे अगर नहीं करेंगे तो? मे बी कभी आपको करंट लग सकता है। क्लियर? तो हमें इसको क्या करना चाहिए? प्रॉपरली हैंडल करना। सिंपल सा आपको यहाँ पे है कि डेफिनेट है ये दोनों इंडेफिनेट है, और यहाँ पे क्या है? ये इंडेफिनेट है कि अनिश्चित है। यहाँ पे ये क्या है? दोनों चीजें अनिश्चित है कि कोई भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, और यहाँ पे कोई सी भी बिल्ली हो सकती है, एनी कैट। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू। आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल्स एक सेपरेट टॉपिक भी है, वहीं से आप भी याद कर सकते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। अब बनाना बोलते हैं, एन एप्पल बोलते हैं ना बच्चों? क्यों बोलते हो एन एप्पल? क्योंकि बहुत सारे एप्पल की बात करें हम। एप्पल क्या है? कोई सी, सॉरी, बहुत सारे एप्पल की बात नहीं कर रहे हम। एप्पल, कोई सा भी एप्पल हो सकता है, पर्टिकुलर कोई एप्पल की बात नहीं कर रहे। बात हम एक एप्पल की कर रहे हैं, बट कोई सा भी हो सकता है। क्लियर? अब बनाना, कोई सा भी बनाना हो सकता है, हम एक पर्टिकुलर किसी बनाना की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम बोलेंगे द येलो बनाना, अब मैं कह रही हूँ वो जो पीला वाला बनाना है, तो मैं क्या यूज करूंगी? क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक बनाना की बात कर रही हूँ, द येलो बनाना। क्लियर? तो हम क्या यूज करेंगे? द। तो और एन किसके लिए यूज करें? हम दोनों किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। बट हम कोई सा भी हो सकता है, कैट, कोई भी कैट हो सकती है,
राइट। अगर मैं ब्लैक कैट कहूंगी तो इसका मतलब क्या है, मैं पर्टिकुलर एक कैट की बात कर रही हूँ। क्लियर? तो कैट क्या है आपका, अगर आपको याद होगा नाउन में पढ़ा है था, कॉमन नाउन। किसी भी कैट के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिल्ली के लिए कैट। नेक्स्ट इज योर कंपाउंड एडजेक्टिव। When compound nouns combine words modify other nouns, they become a compound adjective. This type of adjective usually combines more than one word into a single lexical unit, modifies a noun. They are often separated by a hyphen or joined together by a quotation mark. अब यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, ब्रोकन डाउन सोफा। तो यहाँ पे क्या है, दो वर्ड यूज हुए हैं, ब्रोकन डाउन। यहाँ पे हमने हाइफन यूज करा है, टू जॉइन टुगेदर बाय ए कोटेशन मार्क। आई हैव अ ब्रोकन डाउन सोफा। आई सॉ ए 6 फुट लॉन्ग स्नेक। अब हम बता तो स्नेक के बारे में बताए हैं, बट यहाँ पे हम क्या यूज करें, कंपाउंड एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है, दो वर्ड यूज करें। वी हैव टू बी ओपन माइंडेड, दो वर्ड है। द लेडी इज वेयरिंग अ पेयर ऑफ हाई हील्ड। तो ये क्या हो गए, दो वर्ड है, शू। ये क्या है आपका नाउन। तो नाउन को जब दो वर्ड जो है डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, व्हेन कंपाउंड नाउन्स कंबाइंड वर्ड्स मॉडिफाई अदर नाउन, दे बिकम अ कंपाउंड एडजेक्टिव। दिस टाइप्स के यूज करते हैं हाइफन और जॉइन टुगेदर बाय कोटेशन मार्क। क्लियर? अभी हमने आर्टिकल पढ़े थे, तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है बच्चों आपका। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। ये तो आपको पता है, नाउन से पहले यूज करते हैं। द बॉय, अब हमने यहाँ पे द बॉय क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक लड़के की बात कर रहे हैं। अगर पूरी क्लास के लड़कों की बात, यहाँ पे किसकी बात करें, हम पर्टिकुलर एक लड़के की बात करें, तो हमने यहाँ क्या यूज करा, द। और बी, एन एप्पल, एक एप्पल है, कोई से भी एप्पल हो सकते हैं, उसमें से मैंने जो है यहाँ पे एक एप्पल की बात करी है, एन एप्पल। क्लियर? अब बी, द बॉय। नेक्स्ट है आपका, अब हम पढ़ेंगे डिग्रीज। अब आपने पढ़ी होगी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, अभी नहीं पढ़ा होगा, मे बी शायद नहीं पढ़ा होगा आपने। ये 3 डिग्रीज होते हैं, कौन कौन सी होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक कंपैरेटिव होती है, और एक सुपरलेटिव डिग्रीज होती है। अभी पहले हम बिफोर गोइंग टू दिस द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, हम रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों। तो ये हमने कल पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोस। तो ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि अगर कोई थिंग जो है हमारे पास होती है नियर टू द स्पीकर, देन इट इज, देन वी यूज दिस और दीज। अगर ये फार होती है, दूर होती है, तो हम क्या यूज करते हैं, दैट और दोस। क्लियर? आज हमने पढ़ा था पॉसेसिव, जिससे पता चल रहा है कि ये मेरी थिंग है। अगर आपकी बुक है तो क्या बोलोगे कि माई बुक इज, क्या बोल सकते हो, नाइस, गुड, ब्यूटीफुल, कैसी भी बोल सकते हो। या यहाँ पे माई कार इज ब्यूटीफुल, राइट। तो माई कार इज पार्क्ड आउटसाइड, तो कार के आगे पॉसेसिव मेन है कि बिलोंग कर रहा है, मुझे बिलोंग कर रहा है। मेरा बैग है, मेरे को बिलोंग कर रहा है, माई बैग इज ब्यूटीफुल। His cat is very cute। अब मैं दूसरे के लिए बोल रही हूँ कि उसकी कैट जो है कैसी है, बहुत क्यूट है। तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है कि ये कैट जो है किसको बिलोंग करती है, हिसको। मे बी जो है आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हिज, आर मीन्स हमारी जॉब, हर बुक्स मीन्स कोई भी लड़की हो सकती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हर बुक्स आर इंटरेस्टिंग। तो ये क्या है, आपके नाउन है, नाउन से पहले हमने वर्ड यूज करे हैं। ये क्या शो कर रहे हैं, पॉसेसिव यूज करें, ऑनरशिप यूज, हमें पता चल रहा है ऑनरशिप। ऑनरशिप मीन्स ये चीज मेरी है। आपका बैग आपका अपना बैग है, आपकी किताबें आपकी अपनी है, आपका पेन क्या है, आपका अपना है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये हमारी चीजें हैं, उसको बोलते हैं हम ऑनरशिप। तो ये कहाँ पे यूज करते हैं, बिफोर नाउन। तो बिफोर नाउन हमने कौन कौन से वर्ड्स यूज करे, माई, हिज, आर, हर। क्लियर? तो नाउन से पहले हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वो कहलाते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पॉसेसिव
एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो इससे आपको क्लियर है कि नाउन से पहले हम किसको यूज करते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे भी लिखा हुआ है बच्चों, और दीज जितने भी यहाँ पे वर्ड्स हैं ये क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन आपको अच्छी तरीके से पता होगा। प्रॉपर नाउन आपका नाम, आपकी कंट्री का नाम, जहाँ पे आप रहते हैं, जो भी प्रॉपर नाउन है, प्लेस, पर्सन और थिंग। अगर हम पर्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे, पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे, पर्टिकुलर थिंग की बात करेंगे, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे बोला अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हमने ये नहीं बोला अमेरिका कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या बोलेंगे यहाँ पे, अमेरिकन कार कैसी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडियन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडियन पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। क्लियर, कोई भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे आपको देखना है कि इंडिया यूज नहीं करना है। इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है, इंडियन क्या बन जाएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। सिमिलरली चाइना से क्या बना है, चाइनीज, तो हम चाइना नहीं बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे, चाइनीज पीपल आर हार्ड वर्कर्स। क्लियर, तो अफ्रीका से अफ्रीकन, इंडिया से इंडियन, इटली से, ऐसे आप बहुत सारे जो हैं देख सकते हैं वर्ड्स प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर, यहाँ पे फिर एग्जांपल्स आर गिवन हियर कि किस तरह से आई लव इंडिया, अगर मैं बोलूंगी आई लव इंडिया, मैं अपने देश से प्यार करती हूँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि मैं इंडिया यूज कर रही हूँ। अगर मैं बोलूंगी आई लव इंडियन पीपल, इंडियन सोल्जर्स या इंडियन पीपल, तो यहाँ पे ये नाउन हो जाएगा और इंडियन क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये क्या है, हमारी कंट्री का मैप, कंट्री का जो है मैप बनाया है यहाँ पे, और ये क्या है, लोग दिखाए गए हैं, ये सोल्जर्स हैं, हमारे देश के सिपाही हैं। ये क्या है, नाउन है, और ये क्या है, इंडियन इज योर एडजेक्टिव। सिमिलरली यहाँ पे अफ्रीका क्या है, अफ्रीका एक कंट्री है, और यहाँ पे अफ्रीकन क्या है, वहां के रहने वाले लोग हैं, सिटीजन। क्लियर, नेक्स्ट हमने पढ़ा था आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स आपको वैसे भी हमने एक चैप्टर में पढ़ाया गया है अदर टॉपिक में। यहाँ पे आर्टिकल्स भी हमारे क्या कहलाते हैं, दे आर ऑल्सो यूज एज एडजेक्टिव। ये भी क्या है, हमारे एडजेक्टिव्स हैं। जैसे ए एंड द यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, एक निश्चित होते हैं और एक अनिश्चित होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट क्या होते हैं, ए एन। क्यों होते हैं इंडेफिनेट, क्योंकि अगर हम कैट, अगर एक कैट बोल रही हूँ, या एन एप्पल बोल रही हूँ, या अ बनाना बोल रही हूँ, एन अम्ब्रेला बोल रही हूँ, तो क्या है बच्चों, कोई सा भी अम्ब्रेला हो सकता है, राइट। एक के बारे में बात कर रही हूँ, बट कोई सा भी हो सकता है, पर्टिकुलर में एक अम्ब्रेला की बात नहीं कर रही हूँ। क्लियर, अगर मैं द कैट बोलूंगी तो क्या है इसका मतलब कि मैं एक पर्टिकुलर कैट की बात कर रही हूँ। अगर द बुक बोलूंगी तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर बुक। क्लियर, द गीता, जैसे गीता, अभी हमने जब आर्टिकल्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी हमारी कोई भी बुक होगी, अगर हम पर्टिकुलर उसका नाम लेके बोलेंगे द गीता, तो हम क्या लगाएंगे वहां पे, द यूज करेंगे। यहाँ पे हमने कैट के आगे द इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या है, मी, कि द कैट इज अफ्रेड ऑफ मी, कि मुझसे ये बिल्ली क्या करती है, डरती है। स्पेसिफिक कैट है। क्लियर, दूसरा हमने कंपाउंड यूज किया था, कंपाउंड एडजेक्टिव, कि हमने यहाँ पे सुफिक्सली यूज कराए हैं ब्रोकन डाउन, तो यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव। अब हम पढ़ेंगे बच्चों डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो सिंपल सा यू शुड नो, कि पता होना चाहिए कि डिग्रीज कितनी होते हैं हमारे, 3 डिग्रीज। सारे बच्चे ध्यान से देखें, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, और तीसरी क्या होती है, सुपरलेटिव। क्लियर, तो अभी हम बताएंगे कि कैसे इसको चेंज करते हैं। These degrees are applicable only for the descriptive adjectives. अब देखो पॉजिटिव क्या होते हैं, here's a good boy, तो ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव डिग्री, P पॉजिटिव डिग्री, PD लिखा मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है PD। तो गुड क्या है हमारा यहाँ, पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव, अब कंपैरेटिव से पता चल रहा है कि जब हम दो में इसको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, देन इट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। ही इज, अब देखो हम कंपैरिजन करें, ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय, कि ये जो है
किसी भी लड़के से क्या है, बेटर है। तो ये क्या है, गुड, बैड, ये क्या है आपका कंपैरेटिव डिग्री, हमने यहाँ लिख दिया CD। क्लियर? गुड, बेटर। अब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करें। सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होते हैं, हम ग्रुप में यूज करते हैं। ही इज द बेस्ट बॉय। अब ये लड़का जो है सारे लड़कों में क्या है, बेस्ट है। तो ये क्या हो गया आपका SD। तो 3 डिग्री कौन सी हुई, पॉजिटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। क्या हुई बच्चों, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड क्या हो गया आपकी पॉजिटिव डिग्री। जब हम पॉजिटिव कह रहे हैं कि भाई ही इज अ गुड बॉय, हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल बोल रहे हैं कि ये लड़का अच्छा है। जब हम कंपेयर कर रहे हैं कि ही इज बेटर देन मोहन, या ही इज बेटर देन श्याम, या ही इज बेटर देन मी, तो देन इट इज कंपैरेटिव डिग्री CD। जब हम कह रहे हैं पूरी क्लास में ये लड़का जो है सबसे इंटेलिजेंट है या सबसे अच्छा है, बेटर है, तो हमने यहाँ पे गुड की बनाई, 3 फॉर्म बनाई है डिग्रीज, गुड, बेटर, बेस्ट। क्लियर? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और ये क्या है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? तो PD किसके लिए यूज करा है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज करा है CD, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमने यूज करा है SD। क्लियर बच्चों? अगर पूरी क्लास में से मैं बोलूंगी एक लड़का बहुत अच्छा है, तो क्या बोलूंगी कि उसका नाम लेके बोलूंगी ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, क्योंकि मैं पूरी क्लास में कर रही हूँ। अगर मैं बोलूंगी भाई 2 लड़कों में मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो मैं कौन सी डिग्री यूज करूंगी बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री यूज करूंगी, क्योंकि मैं कंपेयर कर रही हूँ 2 लड़कों के बीच में। क्लियर? अगर मैं सिंपल किसी को बोल रही है कि मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इसका मतलब मैं एक पॉजिटिवली जो है उस लड़के को बोल रही हूँ कि मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इस तरह से 3 डिग्रीज हम यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, आप लोगों को अगर किसी को आंसर आते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स। अब हमने बहुत सारे एडजेक्टिव्स पढ़े हैं और आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि ये कौन सी टाइप का एडजेक्टिव है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ बिग नेशन। अब हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ बिग नेशन। अब हम किसको कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है बिग नेशन कैसा है, बिग है। तो बिग क्या बता रहा है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, कौन सा है बच्चों यहाँ पे, या पॉसेसिव है, कौन सा यहाँ पे यूज करें। तो ऑब्वियस हम कह रहे हैं बिग नेशन, तो क्वालिटी को बता रहे हैं, तो ये क्या है आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो बिग क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट क्या है बच्चों, दे एट सम सैंडविचेस। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं बच्चों, दे एट सम सैंडविचेस। तो हम पर्टिकुलर नहीं बता रहे कि उसने 2 सैंडविचेस खाई है या 3 खाई है, हम कह रहे हैं सम सैंडविचेस। तो यहाँ पे सम क्या है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्लियर? बट डेफिनेट नहीं है, ये क्या है बच्चों, इनडेफिनेट क्वांटिटी है सम सैंडविचेस। तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कौन सी वाली है, इनडेफिनेट। क्लियर? तो बच्चों कि अगर किसी को आंसर आता है तो आप उठा सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। देयर आर 5 ऑरेंजेस इन द बास्केट। अब ऑरेंज क्या है आपका, नाउन है। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, 5 ऑरेंजेस। तो क्या बता रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं बच्चों, क्वांटिटी बता रहे हैं या क्वालिटी बता रहे हैं, कौन बच्चा बताएगा। GIC भोलपुर, आप बच्चों वो ले सकते हैं, माइक ले सकते हैं। यहाँ पे 5 क्या है आपका, क्या बता रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है या क्वांटिटी बता रहा है, क्या बता रहा है ये, आप माइक लेके आंसर दे सकते हैं। क्वांटिटी है या क्वालिटी है। यस, गुड वेरी मॉर्निंग गुड, मैम। गुड मैम मॉर्निंग, व्हाट इज क्वालिटी। योर नेम, मैम क्वालिटी। पूनम मंडल। नाम क्या है आपका, पूनम आपका नाम मंडल। क्या है, पूनम मंडल। पूनम मंडल। अच्छा, पूनम मंडल, ठीक है बेटा, गुड ट्राई। नेक्स्ट को दो, अपने जो नेक्स्ट लड़की बैठी है, गिव इट टू नेक्स्ट गर्ल। यस, खड़े रहना मॉर्निंग पूनम मैम। जरा।
गुड मॉर्निंग। यहाँ पे 5 क्या है बच्चों? क्वालिटी है या क्वांटिटी है? क्वालिटी। क्वालिटी। क्यों है क्वालिटी? अच्छा आप बताओ, क्यों बोला आपने इसको क्वालिटी? क्या बता रहा है? ये बता रहा है क्या ऑरेंजेस अच्छे हैं या ऑरेंजेस खराब हैं? ये बता रहा है बच्चे? गुड है, बैड है, बिटर है, सोर है, ये बता रहा है? नहीं बता रहा है ना। तो क्वालिटी क्या होते हैं? गुण। तो यहाँ पे ऑरेंजेस में क्या बता रहा है? ये गुण बता रहा है उनके? नहीं बता रहा है ना। कौन बताएगा आंसर इसका? नेक्स्ट को दो, दोनों ने गलत बताया। नेक्स्ट। आप लोगों के समझ में नहीं आया है इसका? नेक्स्ट कल को दो। यस, व्हाट इज योर नेम? गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम गुड इज लिली मॉर्निंग। माझी। क्या बोला? नीलिमा। लिली माझी। नीलिमा आप बता। लिली माझी। नीलिमा, नीलिमा जी। 5 क्या है बेटा यहाँ पे? ऑरेंजेस। कितने ऑरेंजेस हैं? देयर आर। कितने ऑरेंजेस हैं बास्केट में, टोकरी में? कितने ऑरेंज है? 5। कितना लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ। तो 5। ये ऑरेंज। हाँ ठीक है, यू आर राइट। यहाँ पे क्या क्वालिटी बता रहा है? उसके गुण बता रहा है कि ये खट्टे हैं, मीठे हैं, क्या बता रहा है? नंबर बता रहा है ना। तो क्या है ये? क्वांटिटी है या क्वालिटी है? क्वांटिटी। वेरी गुड। क्वांट नीलिमा ने सही आंसर। हाँ, नीलिमा ने सही आंसर दिया क्योंकि ये क्वांटिटी बता रहा है, संख्या बता रहा है कि 5 है। वेरी गुड नीलिमा, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? ये क्वांटिटी बता रहा है बच्चों, क्वांटिटी की संख्या बता रहा है कि कितनी संख्या है। अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि देयर आर बीटर ऑरेंजेस या सोर ऑरेंजेस, कड़वे या खट्टे ऐसे लिखते हैं, तो वो क्या बता रहा था बच्चों? तब पता चलेगा क्वालिटी बता रहा है कि खट्टे हैं, मीठे हैं, क्या है, स्वीट है। तो वो हो गए गुण। अगर मान लो आप हो, यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं? 4-5 लड़कियां बोलोगे। अगर मैं 5 गर्ल्स बोलूंगी तो क्या होगा बच्चों? संख्या बता रही हूँ मैं, तो क्वांटिटी होगी। अगर मैं कहूंगी कि ये लड़की इंटेलिजेंट है या 5 लड़कियां इंटेलिजेंट है, 5 इंटेलिजेंट गर्ल्स, तो 5 क्या होगा बच्चों? 5 गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। तो 5 क्या है? नंबर है। तो क्या होगा वो? क्वांटिटी। क्या होगा बच्चों? क्या होगा नीलिमा? क्वांटिटी। ठीक है। तो दोनों लड़कियों ने जो ओके। बताया है, गुड ट्राई। ऐसी सारे बच्चे कोशिश करें। बट नीलिमा का आंसर जो है राइट है। 5 जो है आपका क्वांटिटी है। वेरी गुड नीलिमा, वेल डन। न्यूमरल या क्वांटिटी। तो बच्चों इसी तरह से सारे बच्चे आंसर देंगे। इस टॉपिक को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो सारे बच्चे घर में रिवाइज करके आए। और आज जैसे बच्चों ने आंसर दिए हैं, धौलीपुर के जो जीआईसी, धौलीपुर ना, जीआईसी धौलीपुर के बच्चों ने आंसर दिया है और बहुत अच्छा लगा बच्चों, आप लोगों ने आंसर दिए हैं। वेरी गुड। ऐसे ही सारे बच्चे आंसर देंगे। वेल डन नीलिमा, गुड, वेरी गुड। और next lecture में we will continue the same, revise the topic at home. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.